नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस खास एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। खास इसलिए क्योंकि हमने स्पोर्ट्स स्कैन में शुरू की है ईयर एंडर सीरीज, जिसमें हम आपको पूरे साल की खेल गतिविधियों के बारे में बताते हैं। आज के इस विशेष अंक में हम चर्चा करेंगे खेल की दुनिया में साल 2021 में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन की। इन तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं आज की ईयर एंडर की, जो आधारित है खेल की दुनिया में साल 2021 में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन पर। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। संक्षेप में अगर किसी भी क्षेत्र में इस वर्ष भारत की उपलब्धियों को गिनाना हो तो उसके लिए सबसे उपयुक्त एकमात्र शब्द है ऐतिहासिक या शानदार। बीत रहे साल 2021 में भारतीय खेल जगत की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही। टोक्यो ओलंपिक व पैरालंपिक में भारतीय दल ने न केवल अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक पदक जीतकर इतिहास में नाम दर्ज किया, बल्कि भारत ने कुछ एक स्पर्धाओं में तो एक महाशक्ति बनने की दिशा में मजबूती से कदम भी बढ़ाए हैं। देश के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट में T20 विश्व कप को छोड़ भारतीय टीम ने विश्व क्रिकेट जगत में अपना दबदबा निरंतर बनाए रखा। वर्ष 2013 से लेकर अब तक भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन न्यूजीलैंड को मात देकर अपनी धरती पर लगातार 14वीं टेस्ट श्रृंखला जीतते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की। यही नहीं, भारतीय टीम ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड को मुंबई टेस्ट में 372 रनों से हराकर रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। साल के आखिरी दिन से ठीक एक दिन पहले टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराकर साल को विदाई दी। इसके साथ ही विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। वहीं भारत दक्षिण अफ्रीका के मैदान पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाला एशियाई देश बन गया है। साल के आखिरी दिन अंडर 19 टीम ने एशिया कप जीतकर साल को शानदार विदाई दी। अगर हम इस पूरे क्रिकेट के सफर पर 2021 की नजर डालें तो धर्मेंद्र, आप किस तरीके से देखते हैं हमारे देश ने किस तरीके से परफॉर्म किया? सिद्धार्थ, जहां तक मुझे लगता है कि 2021 को अगर किसी क्रिकेट इतिहास के, भारतीय क्रिकेट इतिहास के कुछ वर्षों में गिना जाएगा तो 2021 का विशेष रूप से उसमें जिक्र होगा, क्योंकि हमने सिर्फ ये कह सकते हैं कि T20 विश्व कप में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन उससे इतर जो क्रिकेट का मुख्य प्रारूप है टेस्ट क्रिकेट, उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराया। गाबा में इससे पहले ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का गढ़ माना जाता था, वो किला माना जाता था। 38 साल बाद उसने पहली हार वहां पर चखी। उसके बाद हमने ओवल में 50 साल बाद इंग्लैंड को हराया, 50 साल बाद पहली जीत थी, लॉर्ड्स में हराया। और अब सेंचुरियन में, जिसको कि पिछले 2014 से उसने लगातार 7 मैच जीते थे साउथ अफ्रीका ने, तो ऐसा माना जा रहा था कि उसका किला है, उसका गढ़ है, और वहां पर हमने जीत दर्ज की। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, वो अलग बात है कि वहां न्यूजीलैंड से हार गए, लेकिन एक कुल मिलाकर जो समग्र कहा जाए तो कहा जा सकता है कि 2021 भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार वर्ष रहा। इसी साल महिला क्रिकेट में मिताली राज सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बनी। मार्च में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया उनका 310वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने इंग्लैंड की शार्ली एडवर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा बैडमिंटन, कुश्ती और हॉकी में भी भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहे। अगर बात खेलों की महाकुंभ ओलंपिक की करें तो साल 2021 में टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। साल 2021
भारत के लिए ओलंपिक खेलों में एक बड़ी सफलता लेकर आया। इस ओलंपिक में जहां भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया, वहीं नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने इस बार कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य रहे। इससे पहले देश ने 2012 लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे। तो अगर हम देखें तो बहुत अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा ओलंपिक खेलों में, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये बात सही है कि हम पहले से मतलब ये कह सकते हैं कि दावे किए जा रहे थे कि हम दहाई के अंक तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद 7 पदक जीतना बड़ी उपलब्धि है। और विशेषकर नीरज चोपड़ा का, जिस हिसाब से कह सकते हैं कि एथलेटिक्स में हम बड़े वर्षों से उस नॉर्मन पिचार्ड को याद करते रहे हैं कि जो ओलंपिक की आईओसी की लिस्ट में तो भारतीय हैं, लेकिन विश्व एथलेटिक्स की सूची में वो ब्रिटिश हैं। तो उनके नाम पर 2 रजत पदक थे, वो भी 1900 में पेरिस में जीते थे। वहां के बाद हमने एथलेटिक्स में एक भी पदक, यहां तक कि कांस्य पदक नहीं जीता, और अचानक हमारे पास एक स्वर्ण पदक आता है। तो ये कह सकते हैं कि ये स्वर्णिम वो थी। दूसरी बात, हम 41 बार मतलब ये कह सकते हैं कि हॉकी में कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे लिए ओलंपिक बहुत यादगार रहा है जी। और अगर ओलंपिक के सफर पर एक नजर डालें तो इन खेलों के लिए हमारे खिलाड़ियों ने खास तैयारी की थी। सरकार की टॉप्स योजना ने खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनकी मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों की तैयारियों और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने स्तर पर समीक्षा कर रहे थे, और साथ ही खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी समय समय पर कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि किसी दबाव में नहीं रहना है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की ये शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। जी हाँ, जिस तरह से सरकार ने धर्मेंद्र खिलाड़ियों की सहायता की, पीएम ने खुद खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, कहीं न कहीं इस सफलता में ये भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसका बहुत बड़ा मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास कौशल है, लेकिन अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है, आपके पास उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको कहीं न कहीं नुकसान होगा। अगर खिलाड़ी पदक जीता है और देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री आपको फोन करके बधाई देता है, तो स्वाभाविक है कि खिलाड़ी का मनोबल बढ़ेगा। और ये एक तरह से टॉनिक का काम करता है, संजीवनी का काम करता है, जो कि ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों के साथ हुआ और हमने देखा भी, उसके हमने सकारात्मक परिणाम मिले। आकाशवाणी समाचार ने एक अनूठे ओलंपिक क्विज की भी शुरुआत की, जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आकाशवाणी के साथ साझेदार की भूमिका निभाई। इस क्विज में देश से विदेश से श्रोताओं ने हिस्सा लिया। असम की विजेता परीक्षा ने क्विज का विजेता बनने पर स्पोर्ट्स ज्ञान का धन्यवाद दिया। टोक्यो, ओलंपिक्स और ऑल इंडिया रेडियो, ये तो त्रिवेणी संगम बन गया। सब कुछ मंगलमय हुआ। रोज सुबह शाम आपका ब्रॉडकास्ट सुनकर हमें ओलंपिक्स की पल पल की जानकारी मिली, लेकिन 2 दिनों से कुछ सूना सूना लग रहा है। टीम इंडिया की टी शर्ट भेजने के लिए ऑल इंडिया रेडियो को धन्यवाद कहती हूँ। आकाशवाणी समाचार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए खिलाड़ियों के परिजनों और पूरे देश से उनके लिए शुभकामना संदेश प्रसारित किए। साथ ही आकाशवाणी से प्रसारित देशवासियों की शुभकामनाएं और दुआएं रंग भी लाईं। टोक्यो ओलंपिक में जाने से पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू के भाई आनंद ने अपनी बहन को आकाशवाणी के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी। I am from Manipur. My name is Anand, brother of Sako Mirabai Chanu. By means of All India Radio News, I wish my sister Mirabai Chanu, as a representative of India, to represent at Tokyo Olympic Games, and we all wish her to participate with heart and soul. भाई की दुआ काम आई और टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर भारत के लिए पदकों की शुरुआत की। कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो भारोत्तोलन में देश को 21 साल बाद ओलंपिक में पदक मिला। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सालों से मैंने ये इसी के लिए ही मेहनत किए थे, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश हूँ।
जी, चानू तो खुश हैं ही, पूरा देश भी इस पदक से बहुत खुश हुआ। क्या कहेंगे धर्मेंद्र? और सबसे बात, चानू पर दबाव भी था। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो जिस तरह से रियो में उनका ये कह सकते हैं कि लगातार फाउल करके वो बाहर हो गई थी, और यहाँ पर उन्होंने सीधे रजत पदक जीता और भारत को पहले दिन ही एक तरह से जो पदकों की शुरुआत की, तो ये कह सकते हैं ना, जो अच्छी शुरुआत होती है उसका अंत भी अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं भारतीयों का उससे मनोबल बढ़ा। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रचा, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन केवल लवलीना बोर्गोहेन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने इस बार इतिहास रचा। पुरुष टीम ने 41 साल के सूखे को समाप्त करते हुए भारत को हॉकी में कांस्य पदक दिलाया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने टोक्यो रवाना होने से पहले आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत की थी और अपनी तैयारियों के बारे में बताया था। बिल्कुल, और इसके साथ ही ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था। वहीं महिला हॉकी ने भी इस बार शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय महिला हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही, लेकिन इस टीम ने हार कर भी भारतीय खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया और हॉकी जैसे खेल को फिर एक नई राह दिखाई। अगर हॉकी की बात करें, सबसे बड़ी उपलब्धि, इतने वर्षों का इंतजार, धर्मेंद्र आपने बहुत क्लोजली हम कहेंगे से कवर किया था पूरे इवेंट को। क्या लग रहा था आपको इस साल? देखिए, जिस तरह से टीम पूरी तैयारियों के साथ, और ये कह सकते हैं कि कोविड काल में भी भारतीय टीम ने बेंगलुरु में लगातार शिविर में भाग लिया और लगातार अभ्यास किया। उसके बाद यूरोप दौरे पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, अर्जेंटीना गए, वहां अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये कह सकते हैं कि हम पदक के दावेदार तो शुरू से ही थे। हाँ, ये भी उम्मीद की जा रही थी कि जो मॉस्को में हुआ वही इतिहास फिर दोहराया जाए, लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार कहां से हो सकता है कि पेरिस में हम स्वर्ण की उम्मीद करें। कुश्ती में इस बार भारतीय पहलवानों ने खेल प्रेमियों के अनुरूप प्रदर्शन किया। रवि दहिया ने भारत को रजत पदक दिलाया, जबकि बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत एक नया इतिहास रचने को तैयार है। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है और उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार हैं। साल 2021 में खेल जगत की दुनिया में टोक्यो पैरालंपिक में भारत का प्रदर्शन इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, जिसने देश के खेल जगत के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ दिया है। 24 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलने वाली टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से 9 स्पोर्ट्स इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। भारतीय पैरा एथलीट्स के शानदार प्रदर्शन से भारत ने वो कर दिखाया जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। हमारे पैरा एथलीट्स ने देश के लिए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते, जो एक रिकॉर्ड है। भारत ने इससे पहले पैरालंपिक में भारत के इतिहास पर अगर नजर डालें तो 1972 में पहली बार हमने पैरालंपिक में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर उनकी सराहना करते हुए कहा कि पैरा एथलीट्स के इस प्रदर्शन ने लोगों का नजरिया बदल दिया है। शायद खेल से भी बढ़कर इस पैरालंपिक ने और हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने मानवता के दृष्टिकोण को, दिव्यांग के प्रति देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत की टोक्यो पैरालंपिक में शानदार सफलता पर कहा कि हमने पिछले 70 वर्षों में जितने मेडल जीते हैं उससे ज्यादा मेडल हमने टोक्यो पैरालंपिक में जीते। जितने मेडल्स हमने पिछले 70 साल में जीते होंगे उससे ज्यादा मेडल्स हमने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में जीते हैं। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट टर्बुलेंट टाइम्स। डिस्पाइट दैट, वी एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड आई एम ग्लैड टू से हाईएस्ट एवर मेडल टैली इन टोक्यो 2020 ओलंपिक्स एंड टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स एज वेल। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल। पैरालंपिक खेलों में देश के लिए सबसे पहला स्वर्ण शूटिंग स्पर्धा में अवनी लेखरा ने जीता। जी हाँ, अगर हम पैरालंपिक पर नजर डालें तो जिस तरीके का शानदार सफर भारत ने पूरा किया, क्या कहेंगे धर्मेंद्र?
देखिए, ये ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ अचानक हो गया। इसके लिए तैयारियां थी, और ये तैयारियां कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर हुई थी कि जिन्होंने, जब हम टॉप्स की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ओलंपिक के खिलाड़ियों को ही नहीं रखा गया, पैरालंपिक के खिलाड़ियों को भी रखा गया। उनको भी वही सुविधाएं दी गई जो कि एक सामान्य खिलाड़ी को दी जाती हैं, और जब उनको तैयारियों के लिए मौका मिला तो उससे स्वाभाविक था कि परिणाम भी अच्छे आएंगे। और टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने, ये टोक्यो पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने निराश भी नहीं किया। तो इस लिहाज से देखा जाए कि जैसे आपने शुरू में कहा था कि ऐतिहासिक, तो ये ऐतिहासिक पल था भारत के लिए, जिसे आगे लंबे वर्षों तक, काफी वर्षों तक याद रखा जाएगा, और इसके परिणाम हमें आगे भी सकारात्मक देखने को मिलेंगे। बैडमिंटन की बात करें तो वर्ष 2021 देश की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत के नाम रहा। जहां सिंधु की उपलब्धियों में दूसरा ओलंपिक पदक जुड़ा, वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी ऐतिहासिक विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। लक्ष्य सेन का भी प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु अपने सक्सेस मंत्र को कुछ इस तरह बयां करती हैं। You need to play the sport clean. You need to be honest about it. I think it definitely is going to spread a lot of people. It's for you. You're playing the sport for yourself, and you need to be happy about it. And you have to play it very clean. And I think that's very important according to me. 2021 में भारतीय फुटबॉल की बात करें तो टीम इंडिया ने नेपाल को 3-0 से हराकर सैफ चैंपियनशिप एक बार फिर जीतने में सफलता पाई। भारतीय कप्तान सुनील शेट्टी मैदान पर छाए रहे और उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। सैफ चैंपियनशिप में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गोलों के मामले में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के 80 गोलों के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। अगर महिला फुटबॉल की बात करें तो भी कई मायनों में ये साल खास रहा। इतिहास में पहली बार भारतीय टीम ने ब्राजील के साथ मैच खेला। टीम भले ही इस मुकाबले में हार गई, लेकिन मनीषा कल्याण ने एक गोल कर इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज करा लिया। साल 2021 खेलों की दृष्टि से भारत के लिए एक सुनहरा साल रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने कई इतिहास और कीर्तिमान स्थापित किए। उम्मीद है कि आने वाला साल भारत के लिए सफलता की एक नई उड़ान लेकर आइएगा। आइए हम सभी साल के आखिरी दिन सभी देशवासी कामना करें कि आने वाले साल में हमारे खिलाड़ी एक नई इबारत लिखेंगे और खेलों की दुनिया में भारत का नाम शिखर तक ले जाएंगे। और चलते चलते नजर डालते हैं कुछ खेल खबरों पर। भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। आज दुबई में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 9 विकेट पर 106 रन बनाए। और अगर इस मैच को हम देखें तो साल में जाते जाते जो हम कहते हैं कि किस तरीके से बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अंडर 19 जो हमारी टीम है उसने सही समय पर लाई पकड़ी। जब हम खेल रहे थे लीग चरण में एक मैच हार गए थे, उसके बाद मतलब लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, सेमीफाइनल में जीते और फाइनल में तो एक तरह से कह सकते हैं कि भले बारिश ने थोड़ा सा खलल डाली, लेकिन मैच एक तरफा रहा। जिस हिसाब से जब तक बारिश आई थी उसी समय ऐसा लग रहा था कि भारत बड़ी आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ये ठीक रहा कि बारिश थम गई और भारत को एक तरह से ये कह सकते हैं कि 8वीं बार चैंपियन बना, ये जो कि एक रिकॉर्ड है जी। और भारत के एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और प्रीमियर ऑफ स्पिनर आर अश्विन देश के उन 4 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। रोहित और अश्विन के अलावा टीम में अन्य 2 विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल हैं। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। धर्मेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की और ईयर एंडर पर अपनी विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हार्दिक आभार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम यानी एक नए साल में शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।